महबूबा मुफ्ती जो है सोनिया गांधी से मिलने गई है, क्या नए एवेन्यूज़ तलाश रही हैं? क्या लगता है उनको कि बीजेपी अब जो है उनके साथ तो अब कोई दाल गलने वाली नहीं है? कश्मीर की पार्टी जो है इतनी एक्टिव नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के पास मिलने गई है। क्या लग रहा है आपको? डूबता जहाज़ डूबते जहाज़ के पास गया है सहारा लेने। डूबता जहाज़ डूबते जहाज़ के पास गया है सहारा लेने। डूबता जहाज़ डूबते जहाज़ के पास गया है सहारा लेने। एक जहाज़ डूब रहा है पूरे सेंटर में, और एक यूटी का छोटा सा जहाज़, क्या बोलें उसको, कश्ती बोलेंगे छोटी सी, उसमें कई छेद हो चुके हैं। पार्टी टूट चुकी है, छेद हो चुके हैं। जो जितने लीडर थे वो उसमें से डुबकी मार के बाहर निकल के दूसरी पार्टियां बना ली हैं। तो वो गया हुआ है वहाँ पे सेंटर में, कश्ती गई है, बड़े जहाज़ जो डूब चुका है, कि अगर तुम्हारे में छेद इतने बड़े बड़े, तुम्हारा जहाज़ डूब रहा है, तुम कैसे तैर रहे हो, कितनी देर तक तैरोगे? तो अगर जब डूबोगे तो साथ डूबेंगे। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में PHE के एम्प्लॉयज़ लगातार सड़कों पर हैं, और कल भी आपने देखा होगा किस तरीके से पुलिस के साथ धक्का मुक्की उनको करनी पड़ी, क्योंकि पिछले 20-25 सालों से लगातार वो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, मगर अभी तक किसी भी मकाम पर वो पहुँचे नहीं हैं। उनका कहना है कि पिछले कई सालों से जिस तरीके से वो लोग सफ़र कर रहे हैं, लैंड ऑनर सफ़र कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी ज़मीनें जो हैं सरकार को दी हैं, मगर सरकार अभी तक उन्हें परमानेंट नहीं कर रही है। मगर कुछ कोशिशें ज़रूर कुछ लोग कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि उनका जो मसला है वो रिज़ॉल्व हो सके। सुमित शर्मा है हमारे साथ, ये भारतीय जनता पार्टी के को कन्वीनर हैं संस्कृति सेल के, और इन्होंने पिछले दिनों एक डेलीगेशन दिल्ली भी लिया था। तो सुमित जी, आप मुझे बताइए, लगातार आप लोग कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी से भी आप मिले, दिल्ली में भी आपने इनकी बात रखी, मगर क्या वजूहत है, क्यों अभी तक जो है इश्यूज़ को जो है गवर्नमेंट टेकअप नहीं कर पा रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ कि जिस तरह से अभी तो जो पीछे जैसे हमने माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत यूनियन मिनिस्टर जो थे जल शक्ति विभाग के, वहाँ पे इनके एक डेलीगेशन को मैं लेके गया था, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी माननीय डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी से भी मुलाकात करवाई। डिवकॉम श्री राघव लंगर जी से भी इनकी एक मीटिंग, एक नहीं 3-4-5 बार लगातार मीटिंग करते हुए वहाँ पे चीफ इंजीनियर जी को भी बुला के इनके मसले के बारे में, देखिए ये मसला जो है ये बहुत गंभीर मसला है और लोगों की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई सवाल है। तो इसके तहत ये पीछे से 25 सालों से ये लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। तो अभी मैं पिछले महीने से ही इस दौड़ में इनके साथ जैसे जुड़ा हूँ, तो मैंने अपने एफर्ट्स जो हैं पूरे लगा दिए हैं, और लगातार चलता ही जा रहा हूँ इस प्रयास पे। और मेरा एक ही मिशन है कि इन लोगों को इनका हक जो है वो दिलवाने के लिए। अब आपने देखा कि किस तरह से कल भी एक प्रोटेस्ट हुआ पूरे जम्मू में, जैसे माननीय LG साहब के घेराव के लिए इन्होंने किया है। तो ये एक दुख की और चिंताजनक बात भी है कि जिस तरह से ये लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन मैं कंटिन्यू अपने प्रयास जो इनके लिए कर रहा हूँ। बात ऐसी आती है, मैं आपको बताना चाहूँ कि कुछ बीच में जो है यहाँ ग्रुप्स वाइज कुछ मेरे सुनने में आ गया है कि ग्रुप्स वगैरह जो हैं ये बन गए हुए हैं यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक ही प्लेटफॉर्म में आके बात की जाए। अब एक ग्रुप जो है वो वहाँ पे जा रहे हैं, और किस तरह से क्या बिहेव हो रहा है, क्या बात हो रही है, चीफ इंजीनियर जी से बात नहीं हो पा रही है उनकी, और एक ग्रुप जो है वो सेंटर तक भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से मुलाकात कर रहा है, माननीय चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहा है, जहाँ जहाँ उच्च जो है विभाग। आपको लगता है कि इसके पीछे जो ग्रुपिज्म है वो पॉलिटिकल पार्टीज भी उतनी ही जिम्मेदार हैं जितने ये लोग हैं, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एफिलिएशन कहीं ना कहीं इनकी होती है इनडायरेक्टली, तो वो एक जो है शेडो बन के काम करते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे मैं वही आपको बात पहले बताने जा रहा था कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर एक टेबल टॉक तक बात पहुँच चुकी है और कई चीज़ों के जो मसले हैं जो एक टेबल टॉक तक पहुँच गई है, उच्च अधिकारियों तक ये बात गई है, तो जब यूनियन मिनिस्टर जी से हमने ये बात आगे रखी है, मेमोरेंडम उनके पास गया, तो क्या लगता है कि जब इतने बड़े यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो जिस विभाग के भी हैं, इसके अलावा भी अदर डेली वेजर्स की बात हमने आगे की हुई है, पर जो जल शक्ति विभाग के उनसे जब बात की थी उन्होंने इसको गंभीरता से लिया था। ये नहीं है कि जस्ट गए और वहाँ से उठ के आ गए, तो उसके ऊपर एक्शन होने भी शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ तो बात होती है विश्वास की। बाकी रही ग्रुपिज्म की जो इस तरह की बात जैसे हुई है अभी, तो मैं उन ग्रुप्स को भी बोलता हूँ कि एक होकर काम कीजिए, क्योंकि जब एक ग्रुप इतने बड़े टेबल टॉक तक पहुंच के बात कर रहा है, तो यहाँ पे इस तरह का अगर किसी की भी थोड़ी सी चूक से यहाँ पे 50 से 60 हज़ार लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, ऐसा कोई चीज़ ना हो जाए कि
कि जिससे कि इन विचारों का कहीं मतलब इनके नेगेटिव में ना आ जाए। हम तो चाहते हैं कि इनकी इस पॉजिटिव सोच के लिए और इनकी पॉजिटिव एफर्ट्स के लिए हम एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पे कुछ जो मैं कहना चाहूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ जो ग्रुप्स यहाँ पे हैं उनके, वो ऑलरेडी एक्स मिनिस्टर्स के जो उनके यहाँ पे मतलब काम भी कर रहे हैं या वट एवर सो जो भी हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ जब उनकी टाइम की, जब सरकारों के टाइम में वो रहे, तो तब उन्होंने एफर्ट्स क्यों नहीं लगाए इन लोगों के लिए जो आज भी वहां पे हैं? तो क्यों उन्होंने एफर्ट्स क्यों नहीं लगाए? और वो क्यों नहीं उन मंत्रियों ने उनको, जो कैबिनेट मंत्री रहे हुए एक्स, उन्होंने क्यों नहीं उनको वहां पे जाके सेंटर तक पहुंचाया जब पिछली सरकारों के टाइम में वो थे? तो अब वो जब कर रहे हैं तो या तो आप टेबल टॉक तक आप पहुंचिए, सारे मिलकर काम कीजिए। मेरा मुद्दा ये नहीं है ना, मेरी कोई ऐसी बात है। मैं चाहता हूं कि दोनों ग्रुप्स जो हैं, जो भी दो हो तीनों वटेवर जितने भी हैं, वो सारे एक मंच पे आए, क्योंकि 50 से 60 हजार के करीब जो लोग हैं वो इन्हीं की तरफ निगाहें रख के बैठे हुए हैं और उम्मीदें जताए बैठे हैं। तो जब हमें चलना है तो एक साथ करके सारे चलिए, ताकि इनका फायदा हो। यहाँ पे फायदा चाहिए सिर्फ डेली वेजर्स को अपना पर्सनली, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। डेली वेजर्स का फायदा हो रहा है कि जो उनके लीडर्स हैं वो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर कहीं तलाश रहे हैं। देखिए यही तो मुझे समझ नहीं आ रही है वो क्या कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल्स उनके जो उन्होंने के जो बाकी सेकंड वो बनाए हुए हैं, देखिए प्रोटेस्ट करना उनका राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कि वो उनका राइट है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में राइट है जो करना चाहते हैं प्रोटेस्ट। परंतु बात ऐसी है कि अगर यही चीज मिल के और इसे टेबल टॉक तक अगर पहुंची है बात, इसी को थोड़ा सा प्रेशराइज थोड़ा सा किया जाए और बात की जाए। देखिए अब कोई लोग तो ऐसे होंगे जो नीचे लिखेंगे, कमेंट्स डाल देंगे कि सेंटर में तो आपकी ही गवर्नमेंट है। ठीक है, सेंटर में गवर्नमेंट हमारी है, सेंटर ने पूरी इंडिया को देख रही है, तो हर एक जगह का एक जो कर्तव्य होता है, हर स्टेट का या यूटी का, वहां की बात आगे तक रखने की। जैसे हमारे हम इसे ये बात को लेते हुए आगे तक चल रही है। इस बारे में क्या लगता है, जब देखिए ना पीछे हमारे जो माननीय MP साहब जुगल किशोर जी ने भी 2 बार संसद में इस बात के बारे में बात उठाई है, और हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में PMO वहाँ पे हैं, और उन्होंने भी इसके बारे में बात की है। तो ये, और उसके बाद मैंने जो अपने एफर्ट्स लगा लिए हैं वहाँ तक इनके पहुँचने के, तो सभी तरह से प्रयास हो रहा है। अब चीज़ जो है वो किसी मुकाम तक पहुँच रही है। तो आपने देखिए, जिन डेली वेजर्स के मन में अगर आता है कि यार हमें ये चीज़ करनी है, वो कर सकते हैं, उनका राइट है, वटेवर वो जो मर्जी करें वो नहीं है। लेकिन जो उनके पीछे खड़े हैं उन्हें ये चीज़ सोचनी है कि हमें जो है इनके लिए हर एक ऐसा कदम उठाना है कि जिससे इनका फायदा हो। कहीं इनका फायदा हो कि बीजेपी का फायदा, कोई ऐसा तो नहीं है कि आप लोग अपना भी फायदा देखें? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, भाजपा ने फायदे देखने होते तो अभी तक 6 साल से सत्ता में राज कर रहे होते, बैठे होते आराम से और बड़ी चीज़ें ऐसी कर सकते थे। लेकिन फायदे की बात के लिए भाजपा नहीं बनी हुई है। भाजपा जो है वो कार्य के लिए समर्पित है और कार्य कर रही है, और उसी की कड़ी में से मैं कार्यकर्ता भाजपा का, जो इनके साथ जो है आपने देखा जहाँ बोल रहे हैं कंधे से कंधा मिला के जो चल रहा हूँ, तो और आगे भी चलूँगा। ये नहीं है, मैंने कमिटमेंट किया है कि इनका राइट जो है इनको वहाँ तक दिलाने के लिए मैंने आगे भी एफर्ट्स जो हैं वो लगाने शुरू किए हैं, और जल्द से जल्द इनके लिए जो है कार्य चलते जा रहे हैं और कर रहे हैं। क्या आपको उम्मीद है कल जिस तरीके से 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक ग्राम दिवस जो है, पंचायत दिवस जो है वो मनाया जाएगा, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं वो कुछ बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर, इन डेली वेजेस की बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में और क्या एवेन्यूज़ हैं, इस पे आपको लगता है कुछ होगा? देखिए रंजीत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अभी पीछे सेंटर में जो बात करके आए हैं, तो इसके बारे में आगे बात उठी है, बहुत ज़्यादा बात हुई है। तो अब उम्मीद जो है, उम्मीद जता सकते हैं हम कि कुछ अच्छा ही एक इन लोगों के लिए खुशखबरी आए, ये उम्मीद जो है ये हम जता सकते हैं। और हमारा तो देखो, हम तो चाहेंगे, हमारा तो यही है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स इनके लिए जितनी जल्दी आए उतना ही बेहतर है। अदरवाइज जो है अपना जो कोशिश है, प्रयास में नहीं छोड़ूंगा, प्रयास तो सेंटर तक दौड़ लगा के वो करके ही देना है इनका। लेकिन बात वही आती है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके लिए, मैं बार बार ये कहूँगा कि टेबल टॉक तक पहुँच के बड़े बड़े उच्च अधिकारियों से मुलाकात करके आप सभी क्या भला सोच रही है, तो आप लोगों को ये देखना है कि अगर वहाँ तक बात पहुँच गई है। देखिए प्रोटेस्ट हम करते हैं, उसमें क्या हुआ कि अपने पब्लिक को भी पता है कि ये सारी चीज़ें सबके सामने पता है, ऐसा नहीं है कि ये छुपी हुई है और नया कल ही एक चीज़ ऐसी हुई है, ये होता आ रहा है। तो अब इस प्रोटेस्ट के बाद बात आती है टेबल टॉक तक, और जब एक ऑर्गेनाइजेशन टेबल टॉक तक पहुँच चुकी है तो मुझे लगता है उन्हें काम थोड़ा सा करने दीजिए।
आप भी साथ जुड़िए सारे। यहाँ पे हर एक को एक होके चलना पड़ेगा। यहाँ पे किसी को किसी से कोई भी रंजिश नहीं रखनी पड़ेगी। यहाँ सबको एक होके चलना पड़ेगा, तभी सभी का फायदा होगा और सभी एक मंच पे जब आएंगे तो कार्य होगा। और अगर बात टेबल टॉक तक पहुंच चुकी है, देखिए किसी भी प्रोटेस्ट का लास्ट में टेबल टॉक ही होता है। अब प्रोटेस्ट के बाद टेबल टॉक तो हुआ ही है ऑलरेडी, टेबल टॉक तक चल रही है बात, उस तक के लिए विश्वास रखिए। और देखिए कोई अभी यहाँ पे कई लोग जो हैं वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखते हैं कि हमें रेगुलराइजेशन चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि हम मतलब आपको चाहेंगे कि मतलब अगर हम एफर्ट्स कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि यार इनका खाली थोड़ा सा ये 377 हुआ या वटेवर जितना भी हुआ थोड़ा सा है या जो भी है तो यहाँ तक इनकी संतुष्टि है? नहीं, हम तो चाहेंगे रेगुलाइज हो। रेगुलाइजेशन के लिए जब वहाँ पे मेमोरेंडम दिया गया, जब मेरे साथ वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो था जो RJ&K का जिसमें लैंड ओनर ITI सारा का है, ये जब वहाँ पे मेरे साथ गए इनके जो प्रेसिडेंट्स वगैरह वाइस प्रेसिडेंट जितने भी जो, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना, कहीं यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ रंजीत जी, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मेरे से एक किसी ने शख्स ने किसी ग्रुप के किसी ने एक बात की थी कि प्रेसिडेंटशिप के चक्कर में कोई ऐसे कर रहा था। लेकिन मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ और जितने भी यहाँ मेरे डेली वेजर्स भाई जो हैं जितने भी देख रहे हो, मैं उन्हें बताना चाहूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो होता है एक प्रेसिडेंट का फेस या वाइस प्रेसिडेंट का फेस जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो इंडिविजुअली नहीं जा रहा है, उसने सभी को, आप सबको लीड, आपका एक लीड लेके वो आपकी तरफ से वो सारा एक, देखिए कोई भी आप कंपनी ले लीजिए, कोई एजेंसी ले लीजिए, कोई पार्टी ले लीजिए, वहाँ प्रेसिडेंटशिप या वाइस प्रेसिडेंट इसलिए होता है कि सबको तो प्रेसिडेंट कौन सा कोई इलेक्ट होता है, यहाँ पे तो किसी का मन करता है तो 10 आदमी खड़े कर, मैं कह रहा हूँ चाहे 10 आदमी खड़े करें या 20 करें या 2 करें, लेकिन जब वो जा रहा है, जब उसका एक बैनर बना है तो उस बैनर को जो है वो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब वो बाहर निकलता है, प्रोटेस्ट करता है, उसके पीछे हजारों की तादाद में संख्या होती है। इट मीन्स वो हजारों लोग जो हैं वो उसके साथ खड़े हैं, वटेवर कि 2000 हो, 4000 हो, 10,000 हो, लेकिन उस 1000 के भी एक आदमी से या 10 बंदों से भी वो पूरे के पूरे 60,000 लोगों का एक जो है जिंदगी का फैसला लेके जा रहा है। तो ऐसे लोगों का जो वहां तक जा रहे हैं, आप सब मिलके एक प्लेटफॉर्म पे काम कीजिए। इस चीज में थोड़ा सा भी अंदरी मनमुटाव अगर रह गया तो इसके देखिए 60,000 लोग हैं तो उन्होंने उम्मीदें जताई हैं, या सारे एक होके कर लीजिए या ऐसे टुकड़ों में प्रोटेस्ट करते रहिए, चलते जाइए, फिर दौड़िए, फिर उन्हें जब लाठी पड़ती है ना किसी को तो हमें दर्द होता है, मुझे दर्द होता है, और आपको भी मेरे भाई, जब आप जैसे मीडिया वाले वहाँ खड़े होते हैं उन्हें भी दर्द होता है। कई मीडिया कर्मी मैंने देखे कल कुछ लोग जो गर्मी की वजह से लाठी वाठी जो भी हुआ उससे थोड़े बेहोश हो गए, तो मीडिया कर्मी वहाँ पे उन्हें पानी पिलाने आप पहुँच गए। और तो ना पुलिस चाहेगी कि इस तरह का हो, ना ये लोग चाहेंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि टेबल टॉक तक बात पहुंची है, लेट इट बी, इसे करने दीजिए। अगर यहां तक भी बात नहीं होती है तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हुआ है दिल्ली और जम्मू की दिलों की दूरी अब दूर नहीं है, तो वो दिलों की दूरी को दूर इसी चीज़ के लिए, अब दिल्ली दूर कितना है, अभी शाम को बैठेंगे सुबह दिल्ली होंगे, वहां बात करते हैं क्या बात है, क्यों नहीं है। तो जब कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो विश्वास रखिए चीज़ें अच्छी होंगी, आपके सामने रिजल्ट अच्छा ला के देंगे। तो दिल्ली तो दूर नहीं है, मगर क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में इस समय जो पॉलिटिक्स चल रही है, दिल्ली दूर नहीं है। दिल्ली में भी केजरीवाल इस समय राज कर रहे हैं, तो वो भी जम्मू कश्मीर में जो है अपनी पकड़ जो है वो आस्ता आस्ता मजबूत कर रहे हैं, नए लोग वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि दिल्ली दूर नहीं है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर बीजेपी को कितना बड़ा चैलेंज मिलने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की हमारे यहाँ पे जो है ना ये मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में। तो यहाँ पे कोई सिंगल पार्टी बाई पार्टी वगैरह तो है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी पार्टी अगर आती है, ये अपना जैसे यहाँ पे जैसे आम आदमी हो या कोई भी पार्टी हो, इससे पहले अपनी पार्टी आई, तो ऐसे कई पार्टियाँ पुरानी भी हैं जितनी भी यहाँ पे हैं, वो पार्टी वाइज अपना जो आया उन्होंने बनाया, और काम करना है या नहीं करना है वट एवर अलग बात है। परंतु मैं बार बार अपने कई इंटरव्यू में एक बात कह रहा हूँ, ये आम आदमी पार्टी की बात का जिस तरह का है, अभी इनका दिल्ली का ग्राफ 0 हो चुका है। मैं बताऊँ कैसे, क्योंकि दिल्ली में आपने देखा होगा जो पुरानी बसों को पेंट करके जो केजरीवाल जी ने शो किया था एक मॉडल, उसके ऊपर 5,000 करोड़ का भी एक जो चल रही है उसके ऊपर एक जांच, वहाँ भी आपको पता चलेगा। बिजली की बात अगर वो करते हैं तो वहाँ पे मैं बताना चाहूँ जनता को कि अगर आपको मैं झूठ लगता है कि ये शख्स यहाँ बैठा है ये झूठ बोल रहा है, मैं एक आम आदमी की तरह बात करता हूँ, विदाउट पार्टी की छोड़े हुए पार्टी की बात किए हुए मैं एक बात आम आदमी की तरह करता हूँ भाई साहब,
कि आप वहाँ के लोगों से पूछिए दिल्ली के कि बिल कितना आ रहा है, बीपीएल कार्ड होने के बाद भी उनके कितने कितने बिल आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में 300 या 200-300 यूनिट जो फ्री दी जाती है उसके बाद जो चार्ज चढ़ता है वो ज़्यादा। और क्या दिल्ली में 300 यूनिट से काम बनेगा? नॉर्मल से नॉर्मल आदमी का बिल भी 300 यूनिट से ज़्यादा ही आता है वहाँ पे, तो उस पर जब डबल से ट्रिपल चार्ज आप ले रहे हो, 8-8, 10-10 हज़ार बिजली का बिल दे रहे हो, तो क्या फ्री है? किस चीज़ की फ्री? बसों में रोगन करके पुरानी बसों को नई बसें करके शो करके वो दिखा रहे हैं। और दूसरी बात, आज इनको भाई साहब, आज इनको जब इलेक्शन का जब डिलिमिटेशन यहाँ पहुँचती है टीम, जब पता चलता है कि इलेक्शन का कभी भी हो सकते हैं, तो आज आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में सक्रिय होने आ गई है। इससे पहले 2019-20 में कोरोना जैसी एक महामारी यहाँ पे आई थी, तो आम आदमी पार्टी कहाँ सोई थी, कब घरों में कहाँ छुपी हुई थी? आज उठ के आगे इलेक्शन आया, चलो यार अपनी सरकार बना लेते हैं, लोगों को बोल देते। इन्होंने पंजाब में पता था जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में अब आने टाइम में इलेक्शन होगा, हिमाचल में इलेक्शन होगा, डेली वेजेस का यहाँ पे मुद्दा है, चलो उठा लेते हैं, पंजाब में डेली वेजेस को हम कंफर्म करते हैं। बात कंफर्म की नहीं होती है, बात है कि कंफर्म किया है तो अभी आप आगे देखिए वो उनको पूरा करें कि, क्योंकि पंजाब में कई टीचर्स, मैं आपको बताऊं, कई टीचर्स आज भी छतों पे चढ़ के प्रोटेस्ट करने शुरू हो गए हैं। नहीं, मगर हिम्मत तो रखी उन्होंने, कम से कम परमानेंट तो किया, आप लोग तो उतनी भी नहीं कर पा रहे। देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर अभी कोई सरकार नहीं है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रूल है। तो पहले तो थे ही ना, महबूबा मुफ्ती के साथ आप लोग। पहले तो फिर कांग्रेस भी थी, पहले तो फिर एनसी भी थी, पहले तो ऐसे भी थे कि जिनके खासम खास थे उनको भी डेली वेजेस ठोकते जा रहे थे, चलो भाई तू भी डेली वेजेस लग जा, ये लग जा। क्या यहाँ देखा जाए तो जिन्होंने पहले में जो किया है, क्या वो देखते हैं इस चीज़ को कि कईयों की तो ठीक है, उनकी तो लाइफ पे भी एक सवाल पैदा हो जाता है ना, क्या हो सकता है वो उस टाइम बेचारे कहीं और एडजस्ट हो जाते, बट जब लगा लिए कि आने वाले टाइम में हमारी सरकार है यार, हम कर लेंगे, हमारी सरकार है हम कर लेंगे, ऐसे करते करते इन बेचारों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो गया। खिलवाड़ इनकी ज़िंदगी के साथ करना, मानवता के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन अभी आप देखिए पीडीटी मुलाजिम्स का जो है अभी पीछे हुआ, और 12,000 जो हैं, उसके बाद अभी आपने देखा 12,000 का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक। वो उनका जो है, आपको मैं बता दूं, जो 12,000 मुलाजिम है ना, उन सब का अभी जब वो बनता है ना, उनका सारा रिकॉर्ड जो होता है, रिकॉर्ड उनका ऑन रिकॉर्ड जो हो रहा है वो चल रहा है उनका, जैसी है किसी भी जब नौकरी को लगते हैं तो उसके लिए उनका सारी वो डीपीसी उनकी तैयार हो रही है, जैसे हो जाएगा उसके बाद अपना देखिए आपने देखा होगा विलेज डिफेंस के वो जो थे 33-35,000 के करीब, उनका भी मसला हल। रोष है, एसपीओज की तनख्वाह काट कर आप वीडीसी वालों को दे रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं उसका भी एक जो एक प्रोसीजर है जैसे भी है उसके तहत ये कार्य चलता जा रहा है, और आप देखिएगा वहाँ पे जब होगा तो ये इनको देखिए, एसपीओज का एक अलग मुद्दा है, उनका एक अलग मुद्दा है। एसपीओज का भी एक जो है जिस तरह से अब मैं आपको बताऊं, अब कहते हैं कि भाजपा सरकार आई तो क्या हुआ, भाजपा सरकार के आने के बाद वेजेस में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई है हर चीज़ में, जहाँ पेंशन के रिलेटेड भी ओल्ड एज पेंशन भी 200 रुपये होती थी, आज वो 1,000 रुपये तक पहुंच गई है। जहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब सैलरीज जहाँ पे एसपीओज वगैरह की जो थी, जो पहले लिमिट थी उसके बाद अब थोड़ी सी बढ़ा दी गई है उसकी लिमिट्स के ऊपर। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, एसपीओज भी अपने भाई हैं, उनका मुद्दा भी एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है, और इस पर भी जल्द ही आगे हम एक कहीं मुलाकात करने जा रहे हैं, और इस पर भी इनके मुद्दे के लिए भी हम बड़े वो हैं कि ताकि, क्योंकि ये भी एसपीओज जितने हैं ये लोग भी एक दूसरे पुलिस वाले की तरह ही, जो जिनकी जो पक्के मुलाजिम हैं उनकी तरह ही ड्यूटी दे रहे हैं, इवन उनसे या तो उनके तरह दे रहे हैं या तो एक आधा घंटा ज़्यादा भी दे देंगे, 24-24 घंटे अपनी जॉब कर रहे हैं, तो इनका भी राइट जो है वो पूरा बनता है कि उनके इक्वल वेजेस उनके बराबर का इनका होनी चाहिए सैलरी। तो महबूबा मुफ्ती आपकी पुरानी साथी रही हैं जम्मू कश्मीर में, सियासत में चीफ मिनिस्टर भी रही हैं यहाँ पे, और इस समय जो हम सुन रहे थे कि महबूबा मुफ्ती जो है सोनिया गांधी से मिलने गई है, क्या नए एवेन्यूज़ तलाश रही हैं? क्या लगता है उनको कि बीजेपी अब जो है उनके साथ तो कोई दाल गलने वाली नहीं है, कश्मीर की पार्टी जो है इतनी एक्टिव नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के पास मिलने गई है? क्या लग रहा है आपको? डूबते जहाज़ के पास गया है सहारा लेने। एक जहाज़ डूब रहा है पूरे सेंटर में, और एक यूटी का छोटे सा जहाज़, क्या बोलें उसको, कश्ती बोलेंगे छोटी सी, उसमें कई छेद हो चुके हैं, पार्टी टूट चुकी है, छेद हो चुके हैं, जो जितने लीडर थे वो उसमें से डुबकी मार के बाहर निकल के दूसरी पार्टियां बना ली हैं, तो वो गया हुआ है वहाँ पे सेंटर में, कश्ती गई है, बड़े जहाज़ जो डूब चुका है, कि अगर तुम्हारे में छेद इतने बड़े बड़े, तुम्हारा जहाज़ डूब रहा है, तुम कैसे तैर रहे हो, कितनी देर तक तैरोगे? तो अगर जब डूबोगे तो साथ डूबेंगे, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे, बस यही इनकी एक है
दोनों के एक का जहाज़ एक की कश्ती डूब चुकी है। अब इनकी पार्टी जो है ग्राउंड लेवल पे भी ख़त्म हो चुकी है। पीडीपी जम्मू कश्मीर में 0 हो चुकी है। कांग्रेस का तो आपने देखा है, जहाँ पीछे उसने 54 लिए थे, अब आप देखना कुछ देर के बाद उनके 3 या 4 आएंगे इस बार, बस इससे ज़्यादा तो वो नहीं चल पाएंगे। तो क्या वजूहत है? बीजेपी इतना काम कर रही है, भाई आप लोग बोल रहे हैं बहुत काम कर रही है, लोगों में अभी भी रोष है इतना ज़्यादा, क्योंकि जम्मू में जो हालात इस समय बीजेपी ने किए हैं, आम आदमी इस समय रेडी नहीं लगा सकता है, फड़ी नहीं लगा सकता है। उनके लिए स्मार्ट सिटी के नाम पर नए नए जो है एंटी इंक्रोचमेंट्स चल रही हैं, क्या आप कहेंगे उसको लेकर? देखिए, मैं आपको पहले एक चीज़ बताऊं भाई साहब कि आम आदमी रोष, जैसे रोष जो होता है ना, मैंने हर अपने जितने भी इंटरव्यू होते हैं मैं एक ही बात कहता हूं सभी से कि रोष जो होता है वो अपनों से ही होता है। और इन लोगों को जब से भाजपा आई है उम्मीदें ज़्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि करने वाले भी यही है, जो पुराने पेंडिंग मसले थे यही हल करती जा रही है, और ये जितने भी मसले हैं ना ये भी भाजपा ही हल करेगी। बाकी रही रेडी वालों की बात, तो म्यूनसिपलिटी जो है जम्मू की जो जितनी है वो उनको मुझे लगता है कि बेटर जवाब वही दे सकते हैं इसके बारे में कि क्या उनका किस तरह का उन्होंने लैंडमार्क किया हुआ है, कहाँ पे क्या है। बट अब चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ हमारे भाई लोग जो होते हैं, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, जब इस तरह का जब रोड पे टूटते हैं, तो आप गाड़ी भी नहीं लगा सकते हो आजकल, लोग वहाँ पर भी आपको बिल देना मैं पड़ेगा। वही बात बता रहा हूँ कि जो रोड्स पे गाड़ियाँ लग रही हैं या रोड्स पे जो फड़ियाँ रेडियाँ लगी होती हैं, तो कुछ हमारे भाई लोग कहते हैं कि बढ़िया हुआ, कुछ लोग बोलते हैं गलत हुआ, कुछ भाई बोलते हैं बढ़िया हुआ, क्योंकि 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है। अब आप मेरे भाई जब रोड पे चल रहे होंगे या मैं चल रहा हूँगा, एमरजेंसी में हमारे पेशेंट बैठा है या कोई भी सफ़र कर, हमारा बुजुर्ग कोई साथ में है, सामने गर्मी में, इस गर्मी में सामने रेडी लगी है या कुछ ऐसी चीज़ है, कोई किसी ने गाड़ी लगा दी है, तो उस टाइम हम लोग बोलते हैं यार गाड़ी पीछे हटा देता, यार इसने कहाँ पे करके गया। कहने का मतलब है पार्किंग्स बनाई जा रही हैं, और पार्किंग जब बन रही हैं तो उम्मीद है कि पार्किंग्स में लोग पार्क करें गाड़ी। कहीं पार्क नहीं बन रही है, आपकी सड़कों पे पार्किंग हो रही है, वहीं पे पैसे कलेक्ट। देखिए, जो भी जहाँ पे जो है इसके बारे में जिस तरह का आपने ये सवाल पूछा, इसके रिगार्डिंग जो है जम्मू म्यूनसिपलिटी के जो उच्च अधिकारी हैं वही बात का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की नॉलेज अगर मुझे वहाँ की नहीं है कि क्या है, लेकिन मैंने एक सवाल का जवाब आपको इसलिए दिया कि जो हम फेस करते हैं, जो आम आदमी फेस करता है, उसके रिलेटेड मैंने आपको बताया कि आप और हम हो तो ऐसी चीज़ में हम यही चीज़ बोलेंगे। हाँ, ये मजबूरी भी है कि किसी को इमरजेंसी कहीं जाना होता है तो गाड़ी पार्क करनी, बट हमें भी ये समझना चाहिए कि हमारी वजह से किसी और को परेशानी ना हो। ये एक इंसानियत की जो है ये चीज़ इंसान को सोच के चलनी है। बाकी जो आपने सवाल किया जगह जगह पे पार्किंग्स का ये बनाया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये तो जम्मू म्यूनसिपलिटी के जो बड़े जो अधिकारी हैं जो यहाँ के हैं तो वो बता देंगे इसके बारे में, जो कमिश्नर मैम हैं या जो भी वट एवर जितने भी हैं वो इसके बारे में बताएंगे कि उनके पास क्या ग्राफ है, कैसा क्या चल रहा है, क्योंकि मैं तो वहाँ पे इस पोस्ट पे हूँ नहीं कि जो मैं उसके बारे में डिटेल वाइज बताऊँ कि मेरे को वो नॉलेज उन्हें बेटर पता होगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुमित शर्मा, और जिस तरीके से डेली वेजेस की बात हम कर रहे थे, डेली वेजेस जो काफ़ी मुश्किलात में हैं, बड़े सालों से वो लोग जो हैं इसी तरीके से जॉब कर रहे हैं, तनख्वाहें बहुत कम हैं, और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, शायद कोई बड़ा फ़ैसला हो जाए, शायद वो लोग कहीं ना कहीं जो हैं वो परमानेंट हो जाएं।